जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने ये बात तो जान ली थी कि जब सुशांत सिंह के शरीर को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल तक ले जाया गया था तो उनकी हालत जो थी उसका जिक्र एम्बुलेंस के ड्राइवर ने किया था। उन्होंने कहा था कि टखने के पास से पाँव मुड़ा हुआ था, शरीर पीला पड़ चुका था, कई ऐसे दाग धब्बे बन चुके थे जिनको देख पाना ही मुश्किल हो रहा था। सुशांत सिंह की उन हालत को लेकर जब एम्बुलेंस के ड्राइवर ने खुलासा किया तो उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, दिशा साल्यान केस को जहां अब सुशांत सिंह केस से जोड़कर देखा जा रहा है तो दिशा साल्यान की शरीर की हालत को लेकर भी सामने आई हैं कुछ बड़ी खबरें कि उनका शरीर अंतिम समय में कैसा दिख रहा था। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिला किस प्रकार से हाल ही में दिशा साल्यान के निधन शरीर को ले जाने के लिए मुंबई बुलाई गई एम्बुलेंस के ड्राइवर पंकज सेदन ने मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ बड़ा खुलासा किया। उन्होंने 8 और 9 जून की घटनाओं का खुलासा खुले तौर पर किया। पंकज ने बताया कि उन्होंने दिशा साल्यान की शरीर को किस हालत में देखा था। जी हाँ दोस्तों, एम्बुलेंस के ड्राइवर पंकज सादेन ने बताया कि मुझे कल्याण नगर से लगभग 1:45 फ़ोन आया रात के समय कि किसी ने अपनी जान ले ली है, जल्दी से एम्बुलेंस ले आओ। उसने बताया कि 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। कॉल मुंबई पुलिस का था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्हें बताया गया कि शरीर को पहले ही एक पर्सनल निजी कार से हॉस्पिटल ले जाया गया है। पंकज ने आगे बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तब वहां पर कई लोग इकट्ठा हुए थे, पुलिस की कई गाड़ियां थी। उन्होंने मुझसे कहा कि पड़ोसी या कोई उसके दोस्त पहले ही उसके शरीर को हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद किसी दूसरे मामले में दूसरी बॉडी लेकर शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, इसमें इनको करीब 30 मिनट लगा। उस वक्त हॉस्पिटल में कुछ लोग दिशा के शव को उतार रहे थे, फिर नीचे ट्रॉली पर ले गए तो डॉक्टर ने इसे निधन घोषित कर दिया था। उसने बताया कि दिशा के शरीर पर चोट के कई निशान थे, पूरे शरीर पर बुरी तरह के घायल के निशान थे। उसकी ठुड्डी के बगल में 1.5 इंच का छेद हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बताते हुए ही ऐसी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ठुड्डी के बगल में 1.5 इंच का छेद हो गया था। उसकी आंखें, नाक, दांत, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ रक्त यानी खून बह रहा था। उसका हाथ भी मुड़ गया था। स्पॉट पंचनामा जो किया गया था उन सभी के अनुसार ये था हालत। जी हाँ, कल्पना कीजिए दोस्तों, जिन लोगों ने दिशा साल्यान के साथ ये अंजाम किया उनको जरा से भी दया नहीं आई इस बेचारी लड़की पे, जो सिर्फ मदद कर रही थी कुछ लोगों की, जो कुछ खुलासा करना चाहती थी, जो कुछ बुरे लोगों का पर्दाफाश करना चाहती थी। क्या हालत रही होगी उस समय दिशा साल्यान की जब वो अकेली पड़ गई थी उन सब दोषियों के सामने। दोस्तों, मांग तो यह भी होनी चाहिए कि सुशांत सिंह केस से पहले दिशा साल्यान केस में खुलासा हो, ताकि दिशा साल्यान केस से पहले जब खुलासा हो जाएगा तो वो कनेक्शन जरूर सुशांत सिंह केस से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मुंबई पुलिस ने यह भी कहा था कि उसके 2 दोस्त उसका शरीर लेकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 निजी अस्पतालों ने उसे एडमिट करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और वह पहले एवरशाइन गए, फिर तुरंत आखिरकार शताब्दी आए। गौरतलब है कि 8 और 9 जून के दिन मध्य रात्रि को मलाड की 14वीं मंजिल से गिरने की वजह से दिशा की निधन बताई गई है। मुंबई पुलिस ने इसे अपनी ही जान लेना करार कर दिया था, लेकिन लगातार ऐसे दावे सामने आए हैं जिससे उनके निधन किए जाने का शक गहराता जा रहा है। हाल ही में चश्मदीद के हवाले से दावा किया गया था कि 8 जून की रात दिशा से 4 लोगों ने रेप किया था। इस रात उन्होंने अपने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी में गाना म्यूज़िक तेज कर दिया था। वहाँ गाना इतनी तेज बज रहा था कि किसी को बाहर तक आवाज़ ना जाए। उसके बाद 14वीं मंजिल से गिरने से उनकी निधन हो गई थी। चश्मदीद ने यह भी बताया था कि उस रात पार्टी में काफ़ी तेज म्यूजिक चल रहा था, इसके कारण दिशा साल्यान की चीख पुकार कोई सुन नहीं पाया। कैसे आज के समय पर महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है और उनके साथ ये कांड हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, शर्मसार कर देने वाली है ये खबर जो दिशा साल्यान केस से जुड़ी हुई है। काफ़ी बुरी स्थिति में रही होंगी दिशा साल्यान। नेशनल लाइफ से दीपक की रिपोर्ट।